गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग करने वाले हैं मई का करंट अफेयर्स पार्ट 2। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोग से एक सवाल पूछा था। सवाल ये था कि ताबिला की जमात जो है उसका फाउंडर कौन है। तो उसका जवाब ये है कि उसके फाउंडर है मोहम्मद इलियास कांधालवी। और काफी सारे बच्चों ने सही जवाब भी दिया था कमेंट सेक्शन में। मैं एक बार बता दूं कि मेरा मेथड क्या रहेगा पढ़ाने का करंट अफेयर जो भी नए हैं इस वीडियो पे, कि पहले हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम एंड में 2 मिनट में सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। और रिवीजन हम लोग मैप्स के थ्रू करेंगे। इससे ये फायदा होगा कि हमारी थोड़ी ज्योग्राफी भी सुधर जाएगी इसी के साथ। ठीक है, और मैप्स के थ्रू जब हम याद करते हैं तो चीजें बेटर भी याद होती हैं। शुरू करते हैं, आइए। सवाल नंबर 1 ये कह रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी है उसने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसमें ये कहा है कि 100% सोलराइजेशन कर दिया जाएगा कोणार्क सन टेम्पल का। ठीक है, तो कोणार्क सन टेम्पल कौन से स्टेट में है? तो वो है उड़ीसा में स्थित। ठीक है, और कोणार्क सन टेम्पल के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं कि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, इस टेम्पल को हम लोग कोणार्क सन टेम्पल के साथ साथ ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। ओके, और ये 13वीं सेंचुरी में बनाई गई थी और इसको बनाया था किंग नरसिम्हा देव ने। ठीक है, तो कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। और क्योंकि यहाँ सोलराइजेशन की बात हो रही है तो आइए बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। और इंडिया में कहाँ है? तो इंडिया में गुरुग्राम में है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 ये पूछ रहा है कि पिनांग एंडमेनेसिस जो है जिसको अंडमान आइलैंड में देखा जाता है, तो अब इसको केरला में उगाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन और रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेल्प के द्वारा। ठीक है, तो ये जो स्पेशी है ये कौन सा स्पेशी है ये? तो ये पाम है, पाम ट्री है। ठीक है, और इसको अंडमान में देखा जाता था और अभी केरला में इसको जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन में उगाया जाएगा। और ये IUCN के द्वारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है। ठीक है, तो काफी अच्छी बात होगी कि अगर हम उसको डिवाइड कर पाए। चलिए सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। कौन सा स्टेट है जिसने अनाउंस किया है कि 800 किलोमीटर रोड बनेंगी हर्बल रोड, हर्बल बेल्ट, हर्बल रीजन के। ठीक है, इसमें स्टेट में तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये अनाउंसमेंट करी है। अब हर्बल रोड का क्या मतलब है? हर्बल रोड का ये मतलब है कि इन सड़कों पे वो पौधे लगाए, इन सड़कों के किनारे में वो पौधे लगाए जाएंगे जो कि हर्बल, जिससे हर्बल चीजें बनती है, दवाइयां बनती हैं। ठीक है, तो कौन कौन से पौधे आ जाएंगे? इसमें आ जाएगा पीपल, ठीक है, नीम, सहजन, अश्वगंधा और जातरोता। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। इससे फायदा ये होगा कि एक तो हमें रॉ मटेरियल मिलेगा मेडिसिन के लिए और लैंड इरोजन भी कम होगा। ठीक है, तो 800 किलोमीटर की हर्बल बेल्ट बनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं कि यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, ये अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया 2019 के लिए? तो इसका जवाब जो है ऑप्शन ई। ठीक है, क्योंकि ये अवार्ड मिला है 2 लोगों को, मेजर सुमन गवानी को और नेवी ऑफिसर मॉन्टेरियो डी कैस्ट्रो को। ठीक है, तो सुमन गवानी हमारे इंडिया से हैं और ये पहली इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, सुमन गवानी जो है उत्तराखंड के रहने वाली है और उत्तराखंड में कहा? तो टेहरी गढ़वाल रीजन की रहने वाली है। ठीक है, और ये एक मेजर है इंडियन आर्मी में। और मॉन्टेरियो डी कैस्ट्रो जो है ब्राजील में एक नेवी ऑफिसर है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं कि एक पैरासिटिक फंगस डिस्कवर किया है डेनमार्क के एक साइंटिस्ट ने और इसका नाम किस सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पे रखा है? तो इसका जवाब जो ऑप्शन ए। इस फंगस का नाम ट्विटर रखा है इन्होंने, डेनमार्क के जो साइंटिस्ट है इन्होंने। और ऐसा क्यों रखा है? क्योंकि ये जो फंगस है इन्होंने ट्विटर पे ही डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ट्विटर का नाम इन्होंने इसको दिया है। ठीक है, सवाल नंबर 6 ये पूछ रहा है कि जो हमारी सर्ट इन है
इसका फुल फॉर्म ये जाएगा कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है अपनी इंडिया की, इसने एक हमें वार्निंग लेटर निकाला है हमारे लोगों के लिए कि एक मॉलवेयर है, ठीक है, वो क्या करता है कि पर्सनल जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं अपने फोन वगैरह से, तो वो सब ये चुरा रहा है और मतलब आगे चुरा रहा है और आगे फ्रॉड के लिए ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, तो इस मैलवेयर का नाम है इवेंट बॉट, ठीक है। और ये क्या करता है, एक थर्ड पार्टी के थ्रू आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐप है प्ले स्टोर पे उससे आता है, ये किसी भी थर्ड पार्टी से हमारे फोन्स में या हमारे डिवाइसेस में एंटर कर रहा है और सारा जो डेटा है वो फाइनेंशियल डेटा स्पेशली ये चोरी कर रहा है। तो ये एक वरीसम बात है, इसका हमें ध्यान रखना है। सवाल नंबर 7 ये पूछ रहा है कि अभी इरफान खान जो है उनकी डेथ हो गई, बॉलीवुड एक्टर, और तो इनको किस मूवी के लिए, ठीक है, नेशनल अवार्ड मिला है, तो इन ऑप्शन हो जाएगा जवाब ऑप्शन बी, पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर के लिए इनको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। कौन सा ऐसा स्टेटस है, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया है स्पोर्ट्स को, ठीक है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम। मिजोरम ने कहा है कि स्पोर्ट्स जो है अब मिजोरम में एक इंडस्ट्री के तौर पे इसका स्टेटस हो गया है, ठीक है। सीएम कौन है मिजोरम के, तो वो है जोरम थांगवा, ठीक है। और मिजोरम का कैपिटल क्या है, एजवॉल, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बलबीर सिंह सीनियर, अभी इनकी रिसेंटली डेथ हो गई और ये हॉकी के प्लेयर थे, ठीक है। तो इनको कितने ओलंपिक गोल्ड मेडल मिले हैं हॉकी में, सवाल ये है, ठीक है। तो इनको ओलंपिक गोल्ड मेडल मिले हैं 3, और कब कब मिले हैं, तो इनको कंसेक्यूटिव मिले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक मिला है 1948 में, सॉरी, नेक्स्ट मिला है 1952 में, और उसका नेक्स्ट मिला है 1956 में। तो तीनों कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक्स में इनको मेडल मिला है। और आइए इनके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। पहली बात तो ये पंजाब से रहने वाले थे और इनको पद्मश्री भी सम्मान दिया गया, और ये पहले स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको पद्मश्री मिला है 1957 में, ठीक है। और इन्होंने जो टीम हमारी गई थी 1975 में ओलंपिक्स के लिए, और जिसने गोल्ड टीम ने जीता था उसको भी इन्होंने मैनेज किया था। तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, क्या ऐसा कहते हैं कि ध्यानचंद जी के बाद इनका ही नाम है हॉकी में सबसे बड़ा, बलबीर सिंह सीनियर। चलिए सवाल नंबर 10 पे चलते हैं। साइक्लोन अम्फान, ये जो नाम है ये थाईलैंड ने दिया है, और इसका इस जो अभी तूफान आया है वेस्ट बंगाल उड़ीसा में, तो इसका क्या मतलब क्या है, तो इसका मतलब है स्काई। अम्फान का मतलब होता है स्काई, ठीक है। तो आपको मतलब भी पता होना चाहिए। और थाईलैंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में इसने हिट किया, और 2004 में थाईलैंड ने इसको ये नाम दिया था। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सवाल नंबर 11 पे चलते हैं कि ये जो किताब है वुहान डायरी, डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, ये इस किताब के लेखक कौन है, तो इस किताब के लेखक हैं फैंग फैंग, और ये एक चाइनीज है, और इन्होंने पूरा इसमें लिखा है कि 60 दिनों के लॉकडाउन के दौरान क्या क्या चीजें हुई। सवाल नंबर 12, रोबर्टो एजेवेडो, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है डायरेक्टर जनरल के पद से। तो ये किस बड़े ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल थे, तो ये हैं WTO के डायरेक्टर जनरल, और इन्होंने 1 साल पहले ही अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि हेडक्वार्टर क्या है इसका, तो हेडक्वार्टर है जिनेवा में, और जिनेवा कहाँ है पता ही आपको, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री है जिसने अपने एक सड़क का नाम इंडियन पोइट जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इनके 159th बर्थ एनिवर्सरी पे रख दी रिसेंटली, तो इसका जवाब हो जाएगा इजराइल, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इजराइल ने ये काम किया, और कौन से शहर में ये है स्ट्रीट जिसका नाम दिया है, तो ये भी पूछा जा सकता है कौन से सिटी में है, तो ये तेल अवीव सिटी में, ठीक है। इजराइल की बात करें तो अभी इजराइल के PM बन गए हैं, वापस से 5वीं बार बन गए हैं बेंजामिन नेतान्याहू, और ये किस पार्टी के हैं,
तो हैं लिक्विड पार्टी के। तो अब इलेक्शंस हुए हैं और वापस से 5th टर्म है इनका, बेंजामिन नेतान्याहू का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, काला पानी जो एरिया है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो काला पानी जो है हमारा उत्तराखंड में लोकेटेड है, और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें है। और अभी ये नेपाल से हमारा डिस्प्यूट का भी रीजन बना है वो है, इसलिए ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि यहीं से हमारा जो कैलाश मानसरोवर के लिए पिलग्रिम्स के लिए जो एक नया पास बनाया गया है, दार्चुला लिपुलेक पास, तो ये यही इसी रीजन से वो गुजरता है, जिसकी वजह से नेपाल से हमारे थोड़े डिस्प्यूट्स हो गए हैं। सवाल नंबर 15, कौन सा पहला स्टेट बन गया जिसने चरण पादुका स्कीम लॉन्च की है? तो ये स्टेट बन गया है मध्य प्रदेश। इस स्कीम में ये है कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो आपने देखा ही होगा कि खाली पैर जा रहे हैं अपने अपने घरों की तरफ, तो इनको चप्पल दी जा रही है इस स्कीम में। ठीक है, सड़कों पे। क्वेश्चन नंबर 16, मैथिली वीरांगना टाइटल ये टाइटल किसको दिया गया है? तो ये अभी मिला है ज्योति कुमारी को। ज्योति कुमारी ने अभी अपने पिता को साइकिल से गुड़गांव से दरभंगा पहुंचाया है लॉकडाउन में, और आपने नाम इनका सुना ही होगा। दरभंगा में इन्होंने कहाँ पहुंचा, एग्जैक्ट जगह पूछे तो सिरोली। ठीक, सिरोली पहुंचा। इनको मैथिली वीरांगना सम्मान से नवाजा गया है, ज्योति कुमारी। चलिए सवाल नंबर 17 पे चलते हैं। अजीत जोगी जी, इनकी अभी मौत हो गई 2 दिन पहले। तो ये पहले चीफ मिनिस्टर थे किस स्टेट के? तो ये पहले चीफ मिनिस्टर थे छत्तीसगढ़ के। ठीक है, सवाल नंबर 18 पे चलते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है इसने एक इमरजेंसी ऑपरेशन चलाया है। ठीक है, 100 डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ठीक है, तो कितना इसने पैसा सैंक्शन किया है? तो इसने किया है $160 बिलियन, विच इज अ ह्यूज अमाउंट, 100 डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ताकि कोविड में ये हेल्प करे इनको इमरजेंसी में। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, और इसके हेड कौन है? तो वो है डेविड मालपास। और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि आपको याद ना हो वर्ल्ड बैंक का हेड कौन है। तो वर्ल्ड बैंक सबसे बड़ा बैंक है, वर्ल्ड बैंक, और इनके नाम में है माल, जो हम लोग पैसे को कहते हैं, मालपास। तो इससे भी आप ध्यान में रख सकते हैं, छोटी सी ट्रिक है। चलिए सवाल नंबर 19 पे चलते हैं कि किसको अपॉइंट किया गया एज अ मेंबर ऑफ ओलंपिक चैनल कमीशन? ठीक है, तो इसका जवाब जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी। डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा को अपॉइंट किया गया ओलंपिक चैनल कमीशन का मेंबर। और ये पहले हमारे किस चीज के हेड हैं ये भी ध्यान रखिए। तो हमारा जो FIH है, इंडियन हॉकी फेडरेशन, इसके हेड हैं, और हमारे यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के भी मेंबर हैं। ठीक है, तो अब इनको चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। किस कंपनी ने पॉपुलर GIF डेटाबेस जिफ्फी को अक्वायर कर लिया है? जिफ्फी क्या है? आपने देखा होगा व्हाट्सएप वगैरह पे, व्हाट्सएप या फेसबुक पे आप एक एनिमेटेड इमेज भेज सकते हैं। ठीक है, एनिमेटेड इमेज, तो उसी को हम जिफ्फी बोलते हैं। तो ये अक्वायर कर लिया फेसबुक ने। ठीक है, ऑप्शन बी फेसबुक। क्वेश्चन नंबर 22 विच इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। इसका आगे मैप भी मैं दिखाऊंगी कि कौन सी रोड जो है हमारी, which road built by India that runs parallel to the LAC in the Ladakh significantly improve India's position making China furious। तो हमने एक सड़क बनाई है जिसकी वजह से चाइना को काफी दिक्कतें आ रही हैं LAC रीजन में। तो कौन सी वो सड़क है? वो है ऑप्शन ए, दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। ठीक है, तो ये हमने बनाया अपने LAC रीजन में। सवाल नंबर 23 पे चलते हैं। द थ्योरी हाइड योर स्ट्रेंथ बाइड योर टाइम इज डिलीवर्ड बाई। तो ये थ्योरी दी थी डेंग जियापिंग ने, और अभी ये थ्योरी अभी चर्चा में भी इसलिए रही है कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये बहुत ही डिफरेंट है अभी जो चाइना कर रहा है उससे, और फॉलो कर रहा है। चलिए सवाल नंबर 24 पे चलते हैं। कौन से 2 कंट्री के रिलेशन को हम लोग रोटी बेटी रिलेशन कहते हैं, जिन्हें डिप्लोमेट्स ने नाम दिया रोटी बेटी? तो इसका जवाब हो जाएगा
ऑप्शन डी इंडिया और नेपाल। इंडिया और नेपाल को रोटी बेटी रिलेशन नाम से जाना जाता है, जो अभी थोड़ा अभी आजकल डिस्टर्ब हो गया है। ये क्यों, रीज़न क्या है? क्योंकि हमारा काफ़ी क्लोज बॉन्ड है थ्रू मैरिज, और रिलेशनशिप हमारे काफ़ी नेपाल से में से अच्छी रही है। तो रोटी बेटी हम लोग के रिलेशनशिप को कहा जाता है विथ नेपाल। चलिए, आज का आखिरी सवाल ये पूछ रहा है कि एशली कूपर, जिनकी अब मौत हो गई है अभी रिसेंटली, तो ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि इनमें से किसी भी स्पोर्ट से रिलेटेड नहीं थे। वो एक टेनिस के काफ़ी महान प्लेयर थे, एशले बार्टी। इन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम भी जीते हुए हैं। ठीक है, तो ये थे 25 सवाल, और क्वेश्चन ऑफ द डे ये है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि कौन सी मेडिसिन है सिप्ला कंपनी की, जिसका अभी इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं कोविड-19 के ट्रीटमेंट में, और वो काफ़ी यूजफुल हमें साबित हुई है। ठीक है, अब चलते हैं हम रिवीजन पे। तो ये हमारा मैप, और ये इंडिया, और ये इससे लगा हुआ नेपाल, और नेपाल के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं? रोटी बेटी रिलेशंस है। ठीक है, मैं सिर्फ इनिशियल्स लिख रही हूँ, रोटी बेटी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बिहार। बिहार की अगर हम बात करें तो हमने आज पढ़ा कि जो ज्योति कुमारी हैं, ठीक है, इनको मैथिली वीरांगना सम्मान से नवाजा गया है। ठीक है, क्योंकि अपने पिताजी को लेके आए हैं फ्रॉम गुड़गांव टू दरभंगा ऑन अ बाइसिकल। ठीक है, विच इज अ बिग थिंग। यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी बना रहा है हर्बल रोड्स 800 किलोमीटर की। ठीक है, और यूपी की एक और मैं बात बता दूं कि यूपी ने अनाउंस करा है कि वो एक माइग्रेंट्स के लिए एक कमीशन बनाने वाले हैं, कि जो भी बाहर के लोग आए इनके लिए कमीशन बने, उनको रोजगार मिले, और कोई भी अब बाहर जाए या फिर बाहर रोजगार के लिए तो एक इन्फॉर्मेशन के बस एक डेटाबेस हो। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है यूपी गवर्नमेंट का। चलिए, अब हम नीचे चलते हैं। हमने पढ़ा कि एमपी गवर्नमेंट ने क्या शुरू किया? चरण पादुका स्कीम। ठीक है, एमपी गवर्नमेंट ने। हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं, ये रहा उड़ीसा। उड़ीसा हमारे वेस्ट बंगाल और झारखंड के नीचे है, और यहाँ पे हमारा क्या है? कोणार्क सन टेम्पल, जिसके 100% सोलराइजेशन की बात हो रही है। ठीक है, ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सब पहले एक हुआ करते थे प्रोविंस। ठीक है, तो आपको लोकेशन में ध्यान रखनी है कौन कहाँ पे है। और हम बात करें कि मिजोरम, ये रहा मिजोरम। मिजोरम कहाँ है? असम के ठीक नीचे। ठीक है, ये असम सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में सबसे बड़ा। तो मिजोरम में क्या हुआ है कि इन्होंने अपने स्पोर्ट्स को दे दिया इंडस्ट्री का स्टेटस। ठीक है, मिजोरम ने स्पोर्ट्स को दे दिया इंडस्ट्री स्टेटस। और हम बात करते हैं, नीचे आते हैं, केरला में हम लोग पाम ट्री का इंडेंजर्ड जो हम लोग का वो है, उसको हम लोग रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम नीचे चलते हैं। इस मैप में इतना काफी है। मैंने आप लोग बताया था कि इंडिया ने एक एलएसी पे एक सड़क जो डेवलप कर लिया, जिसके से थोड़ा चाइना में डर सा आ गया है। तो ये हमारा जेन के रीजन है, और ये हमने बनाया यहाँ से लेके दुर्बुक से श्योक, और श्योक से दौलत बेग ओल्डियो। ठीक है, ये हमारा हेमिस नेशनल पार्क है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में ये रहा हेमिस नेशनल पार्क। और ये हमारा वर्ल्ड मैप, इसमें हम देखते हैं ये हमारा इंडिया। ठीक है, और इसके साथ ही ये नेपाल, यहाँ बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, चाइना। और अगर हम अभी हमने पढ़ा कि थाईलैंड में ये रहा थाईलैंड, इंडिया, उसके बाद म्यांमार, म्यांमार से लगता है थाईलैंड में। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताएं, और जो भी क्वेश्चन ऑफ द डे है इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। हैव अ गुड डे।